ओम शांति। वाह ड्रामा वाह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते अचल अडोल बनने के लिए रोज़ 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहाँ खड़े होने पर सब कुछ दिखाई देता है। संगम युग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा युग है। तो बाबा कहते जो ऊंचा है वहाँ खड़े होकर सब कुछ दिखाई देता, अर्थात ये संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं, देख सकते हैं। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है तो दूसरी तरफ सुख धाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना, तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुख धाम में थे, आज संगम युग में हैं, और कल सुख धाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वे त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। तो बाबा ने त्रिकालदर्शी स्थिति की स्टेज बताई है। यदि हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं तो हमारे सभी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। क्या, क्यों, ऐसा वैसा, ये सब संकल्प, व्यर्थ संकल्प समर्थ में बदली हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते त्रिकालदर्शी अर्थात सदैव ये याद रहे कि कल हम कहाँ थे, कलयुग में, दुख धाम में, आज कहाँ हैं, संगम युग पर, और फिर भविष्य में कहाँ होंगे, सतयुग में, सुख धाम में। तो बाबा कहते इसलिए क्या याद रहे कि आदि मध्य अंत हम सभी आत्माओं ने पाठ बजाया है। सभी के भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, वो लक्ष्य मेरे सामने है कि कल यदि मुझे सुख धाम में जाना है, सतयुग में जाना है, तो मुझे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है। तो बाबा कहते ये सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं, नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। त्रिकालदर्शी की स्थिति में नहीं सेट रहते तो बाबा कहते बहुत प्रश्न उठेंगे, क्या, क्यों, कैसे। और जो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट है तो पक्की बात है कि उसको ड्रामा भी याद है। ड्रामा याद है तो ये भी याद है कि जो भी सीन ड्रामा में आ रहा है सब कल्याणकारी है, तो इसलिए भी उसके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है, नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। तो फुल स्टॉप लगाना है हर बात में हमें। क्यों, अगर एक बारी भी प्रश्न उठ गया, एक संकल्प भी क्यों का उठ गया, क्यों हुआ ये, तो फिर बाबा कहते उसके पीछे व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाएगी, लाइन लग जाएगी व्यर्थ संकल्पों की। इसलिए पहला ही संकल्प क्यों का नहीं उठने देना है। यदि आता भी है तो बाबा कहते उसी समय बिंदी लगा दो। ड्रामा है, कल्याणकारी है, और त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर देखें। यदि हम बहुत मेहनत करके योग करते हैं, किसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर हम व्यर्थ में चले जाते हैं, व्यर्थ चिंतन हो सकता है, व्यर्थ देखना दृष्टि हो सकता है,
व्यर्थ कर्म हो सकता है, कुछ भी किसी भी रीति से व्यर्थ में चले गए तो फिर से उस स्टेज को प्राप्त करना, उसमें फिर डबल मेहनत लगती है। क्योंकि व्यर्थ में जाना अर्थात नीचे गिरना, नीचे गिरेंगे फिर उठने की मेहनत करनी पड़ेगी, उठने से पहले तो संभलना पड़ेगा, तो माया नीचे गिराएगी, तो फिर पहले संभलना पड़ेगा, अरे ये माया है, इससे अभी मुझे विजय प्राप्त करनी है इस पर, तो उस विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को व्यर्थ मुक्त होने की शिक्षा बहुत दिनों से कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं, ताकि बच्चे अब जो मेहनत करके किसी भी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, तो अब कम से कम समय प्रमाण हम ये नीचे गिरना, फिर से मेहनत करना, फिर से ऊपर उठना, अब समय नहीं है हमारे पास इतना कि हम फिर गिरें, फिर संभलें। तो इसलिए बाबा भी यही चाहते हैं, शुभाश है बाबा की हम सभी बच्चों के प्रति, कि अब हम बच्चे केवल समर्थ सोचें, समर्थ देखें, समर्थ बोलें और समर्थ कर्म ही करें। तो ज़रूर अपने पर अटेंशन देकर बाप दादा की ये आश हम सब बच्चों को पूर्ण करनी है, क्योंकि तभी हम बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे और फिर राज्य तख्त पर भी बैठ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।